they were knowingly responsible, certainly. If it was a mistake is a mistake. But if they were knowingly responsible, yeah, then there should be consequences. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये फिक्र और गुस्सा यूं ही नहीं है। कोरोना वायरस जैसी महामारी के बीच ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि चीन की जिस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब से कोरोना वायरस के निकलने की बात कही जा रही है, वहां दरअसल 1500 से ज्यादा वायरस को पाला जा रहा है। दावे के मुताबिक इस लैब के एक बड़े फ्रिज में इन जानलेवा वायरस का एक पूरा बैंक बना हुआ है, जहां इन्हें सहेज कर रखा गया है। हालांकि लैब में इन वायरस पर रिसर्च हो रही है, मगर सवाल ये है कि दुनिया पर महामारी लाने वाले इन वायरसों को आखिर यहां जमा ही क्यों किया गया। ये अगर लीक हो गए तो दुनिया भर के लिए नया खतरा बन सकते हैं। ये दावा ब्रिटिश मीडिया के द डेली मेल ग्रुप का है, जिसने वुहान लैब के अंदर की तस्वीरें दुनिया के सामने लाई है, जो लैब में इस वायरस बैंक और उसमें छुपे खतरे की तरफ इशारा कर रही है। हालांकि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की ये तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, तब इसे एशिया का सबसे बड़ा वायरस बैंक कहा गया था। हालांकि बात आई गई हो गई थी, मगर कोरोना वायरस की तबाही के दौरान अब जब चीन की ये वुहान लैब शक के घेरे में है, तब इसके अंदर की तस्वीरें निकालने का दावा ब्रिटिश अखबार कर रहा है। इन्हें चीन से बाहर आई दुर्लभ तस्वीरें ही मानिए, क्योंकि चीन से ऐसी तस्वीरें और खासकर उसके लैब की ऐसी तस्वीरें निकलना बहुत बड़ी बात है। यही वो वुहान लैब है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यहीं से दुनिया को घरों में कैद कर देने वाली महामारी का जन्म हुआ। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। वुहान लैब में ऐसी कई फ्रिज में 1500 अलग अलग तरह के जानलेवा वायरस को जमा किया गया है, जिनमें कोविड-19 वायरस भी शामिल है। देखिए, इन वायरसों को जिस रेफ्रिजरेटर में रखा गया है, उनमें से एक फ्रिज के दरवाजे पर एक टूटी हुई सील दिखाई दे रही है। एक साइंटिस्ट उसमें से वायरस निकालते हुए दिख रही है। दरअसल वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक ऐसी लैब है जहां तमाम खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती है। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि इस लैब में जिन जगहों पर वायरस के सैंपल रखे गए, उस फ्रिज की सील टूटी होने की वजह से वहां सेंधमारी की गई, जिसके बाद इस बात की आशंका तेज हो गई कि कोरोना जैसी और भी महामारी आने वाले दिनों में दुनिया को देखनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि अगर चीन ने अपनी लैब में 1500 से ज्यादा वायरस जमा कर रखे हैं, तो इसके लिए अकेले चीन ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो अमेरिका भी जिम्मेदार है, जो चीन की इस वुहान लैब को उस चमगादड़ पर रिसर्च के लिए फंड दे रहा था, जिससे कोविड-19 वायरस निकलने की बात कही जा रही है। और तो और चीन को यह फंडिंग अमेरिका साल 2015 से ही कर रहा है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सच को दुनिया के सामने स्वीकार कर चुके हैं। Administration gave them a grant of $3.7 million. I've been hearing about that, and we've instructed that if any grants are going to that area, we're looking at it literally about an hour ago, and also early in the morning. We will end that grant very quickly, but it was granted quite a while ago. They were granted a substantial amount of money. We're going to look at it and take a look, but I understand it was a number of years ago, right? So you are. When did you hear was the grant was made? 2015. 2015. Who was president then? चीन की वुहान लैब को अमेरिका यह आर्थिक मदद उस रिसर्च को जारी रखने के लिए दे रहा था, जिसमें वो ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्या पहले के सार्स या दूसरे वायरस गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों की वजह से फैला। इसी के बाद वुहान का इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वहां से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़कर उन पर शोध भी कर रहा है। इसी शोध को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को फंडिंग दी थी। हालांकि तब कोविड-19 का तस्वुर भी नहीं किया गया था, मगर उसके बावजूद डॉक्टर एंथनी फाउची ने 3.25 साल पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि बहुत जल्द दुनिया पर एक हैरान करने वाली तबाही आ सकती है। ये बात डॉक्टर फाउची ने जनवरी 2017 में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कही थी। हालांकि चीन इस बात को सिरे से नकारता रहा है कि कोरोना वायरस वुहान की लैब से लीक हुआ है, मगर उसने ये भी कभी नहीं बताया कि इस लैब में उसके वैज्ञानिक किन किन खतरनाक वायरस पर रिसर्च कर रहे हैं। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद अब वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सीनियर रिसर्चर मीडिया के सामने आकर ऐसे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं।
चीन को कटघरे में खड़ा करने वाली इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। और अगर वुहान लैब में 1500 वायरस के सैंपल रखे जाने की बात सच है तो ये अपने आप में बेहद खतरनाक है।